नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेम्बर्स, बात की जाए तो भाई बहुत सारे कमेंट्स मैं देख रहा था दोस्तों। मैं हमेशा सब सब्सक्राइबर्स से बात करते रहता हूं, तो मैं देख रहा था कि बहुत ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि सर रिलायंस बाई करूँ या फिर सेल कर दूँ। मैं फंस गया, मैंने हाई लेवल पर लिया था दोस्तों। रिलायंस गिर क्यों रहा है, इसके तो मल्टीपल वजह है, लेकिन उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट वजह क्या है और हमें दोस्तों क्या रणनीति अपनानी है। बिकॉज आपको पता होना चाहिए, रिलायंस देश की नंबर वन कंपनी है एज पर द मार्केट कैप, तो इसमें गिरावट निफ्टी को वीक बनाती है। और दोस्तों आज हमें ठीक ठाक ही गिरावट देखने को मिली, तो क्या इधर पे कोई अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है या इधर से रिलायंस और भी मजबूत या फिर कमज़ोर हो सकता है। हमें दोस्तों क्या रणनीति अपनानी चाहिए और मेरे पास जो रिलायंस है मैं क्या करने वाला हूँ दोस्तों, वीडियो के एंड में बता दूंगा। नहीं चैनल फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह रेगुलर अपडेट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपके पास आरबीएल का शेयर है तो आपको सही में अलर्ट हो जाना चाहिए। बहुत भारी तो ये देखने को मिल रही है, लेकिन दोस्तों इसमें ओएफएस का एक खतरा भी लटक रहा है। तो आप अगर इसके शेयर होल्डर हैं तो ज़रूर दोस्तों इस वीडियो को जाकर देखें, और इधर पे मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की है, इसको भी ज़रूर जाके देख सकते हैं। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स पिक। तो फ्रेंड्स, अगर मैं पूरा आपको पढ़ूँ तो आप देख सकते हैं कि हेडिंग में क्या लिखा हुआ है। इंडिसेस स्नैप 10 डे विनिंग स्ट्रीक, सेंसेक्स टैंक्स 264 पॉइंट्स, आईटीसी रिलायंस ड्रॉप 3% ईच। तो इसका मतलब जो सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी कंटिन्यूसली 10 दिनों से देखी जा रही थी, जहां दोस्तों आपको पता है कि 12 बजे के बाद, 12:30 बजे के बाद एफआईआई के पैसा पंप कर दे रहते हैं, तो भाई उधर पे लग चुका है ब्रेक। और आज हमें सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही लाल देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों सेंसेक्स 264 पॉइंट गिरावट में दिखाई दे रहा है। दोस्तों कोई भी मार्केट हो, चाहे वो बेयर मार्केट की क्यों ना हो और कोई बुल मार्केट की क्यों ना हो दोस्तों, तो हमेशा कोई प्राइस ऐसे से गिरा तो सही नहीं है, ऐसे से भागना भी सही नहीं है। हमेशा दोस्तों एक हेल्दी करेक्शन चाहिए। और दोस्तों मुझे लगता है कि ये करेक्शन नहीं, एक हल्का सा एक क्या बोलूँ, एक शॉक है। जो करेक्शन दोस्तों होना बाकी है, क्रैश की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक करेक्शन दोस्तों बहुत ही हेल्दी पार्ट होता है कोई भी स्टॉक का या फिर कोई भी मैं इंडिसेस की बात बोल रहा हूँ। तो हमें एक रिलायंस पे बात की जाए तो उसका ब्रेक तो पहले ही लग गया था। आईटीसी भी दोस्तों आज गिरावट देखने को मिली, तो आईटीसी को लेके मैं बाद में कवर करूंगा कि इसके पीछे गिरावट क्यों हो रही है और आपको घबराना चाहिए फिर नहीं। अभी दोस्तों बात करी जाए तो रिलायंस की, तो रिलायंस में क्या क्या न्यूज़ आ रही है तो दोस्तों मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन अपकमिंग क्या हमें दोस्तों जो एक विनिंग स्ट्राइक जो रुकता हुआ देखने को मिल रहा है, इससे क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो अगर पूरा पढ़ूँ इसको, जो अगर आर्टिकल को जो मैंने खोला है, बियर gained ground in the last hour of trade and brought the indices 10 days gaining streak to a screeching halt on Wednesday as heavyweight stocks such as Reliance Industries, Infosys, ITC, TCS, and HUL witnessed sharp profit booking. That's a part weak global cues heavily weighs on the investor sentiment। तो आपको पता है कि सेंटिमेंट से हमें बहुत प्रभाव देखने को मिलता है। सेंटिमेंट ही होते हैं जो कोई स्टॉक को दोस्तों एकदम ऊपर चढ़ा देते हैं, और सेंटिमेंट ही होते हैं जो कोई स्टॉक को नीचे गिरा देते हैं। तो आपको अगर पता है तो रिलायंस, इन्फोसिस, आईटीसी, टीसीएस, एचयूएल, ये सब दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप 10 स्टॉक में से एक आते हैं, और निफ्टी 50 को चलाने वाले ही ये करता धरता है दोस्तों। अगर ये वीक रहेंगे तो निफ्टी भाग नहीं सकता। आपने देखा ये कैसे बैंक निफ्टी एक सपोर्ट कर रहा है, बिकॉज दोस्तों अगर दोनों एक साथ गिरने लगे, बैंक निफ्टी तो रिलायंस, तो बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। सेम दोस्तों वही हम लोग को देखने को मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी और रिलायंस साथ में भागा तो बहुत रैली आती है। इसलिए बैंक निफ्टी जब गिर रहा था तो आपको अच्छे से याद है कि रिलायंस 1600 से 2300 गया था। बैंक निफ्टी दोस्तों ये भाग रहा है तो रिलायंस अभी गिर रहा है। तो यही दोस्तों एक साइकिल है, और हमें ये समझना चाहिए कि कैसे ऑपरेटर एक जगह से दूसरी जगह पैसा करते हैं, और इधर पे ही हमें मौका दिखता है या फिर नहीं दिखता दोस्तों। ये तो हमारा परसेप्शन है कि हमें इधर पे मौका दिखाई पड़ता है या फिर हमें इधर पे फेयरफुल होना चाहिए। तो अभी हमें रिलायंस वीक देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आज हेवी वेट्स भी थोड़े से वीक दिखाई पड़ रहे हैं। और इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह दोस्तों बहुत सारी चीज़ है। आपको पता है कि मंडे की बात की जाए तो डो जोन्स काफ़ी लाल दिखाई पड़ रहा था। मैंने बोला भी था घबराने की बात नहीं, ऐड ऑन डिप्स कर सकते हैं, वही हुआ। मॉर्निंग में दोस्तों डो पॉजिटिव हो गया, लेकिन आप देख सकते हैं कि इन द यूएस प्रोस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेट्स विनिंग बोथ सेनेट इन अ यूएस सेनेट रन ऑफ इलेक्शन इन द जॉर्जिया, paving way for President-elect Joe Biden to push through a greater corporate regulation and higher taxes in the state, worried investor. Nasdaq 100 futures tumbled over 200 points or nearly 2% at 3 p.m., indicating a somber start ऑन वॉल स्ट्रीट लेटर टुडे। तो हमें दोस्तों ये देखने को मिल रहा है कि ग्लोबल जो सेंटीमेंट है वो वीक देखने को मिल रहे हैं। अब फटाफट दोस्तों उनको पता नहीं है कि पूरा केस क्या है, तो मैं बता दूं। आपको पता है कि दो पार्टियां हैं, एक है रिपब्लिकन, एक है डेमोक्रेट्स। जो डेमोक्रेट के जो इलेक्टेड
जो प्रेसिडेंट होने वाले हैं वो कौन होने वाले हैं? जो बाइडेन। आपको पता है कि जॉर्जिया में 2 सीट का इलेक्शन हो रहा था, तो एक में दोस्तों रिपब्लिकन हेड कर रहे थे और दूसरे में डेमोक्रेट। तो हमें ये देखने को मिला कि अगर रिपब्लिकन जीतते हैं तो सेनेट में दोस्तों हमें एक ऐसा लॉ देखने को मिल सकता है जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप अपोज करें किसको? जॉ बाइडेन को। क्या करने से? रोकने से कि इलेक्ट जो दोस्तों कॉर्पोरेट टैक्स है उसको बढ़ाने से रोकने के लिए। आपको पता है कि बाइडेन पूरा एग्रेसिव है और वो चाहते हैं कि जितना ज़्यादा कॉर्पोरेट टैक्स वसूला जाए और इसे इकोनॉमी को रिवाइव करवाया जाए। लेकिन दोस्तों जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो इसके बिल्कुल खिलाफ है। तो यही फ़ियर थोड़ा-सा हमें मार्केट के सेंटिमेंट को ख़राब होता हुआ देखने को मिल रहा है और इन्वेस्टर थोड़ा-सा वरीड है कि अगर ऐसा होता है, अगर नया कोई कॉर्पोरेट एक्शन या फिर कोई कॉर्पोरेट टैक्स हमें इम्पोज़ होता हुआ देखने को मिलता है, तो शायद इन्वेस्टर थोड़ा प्रॉफ़िट बुकिंग करेंगे, क्योंकि इधर पे बड़े-बड़े निवेशक भी दोस्तों अपने पैसे को निकालना चाहेंगे। और उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों कि कैसे मीनवाइल राइजिंग कोरोना वायरस कंसर्न इन एशिया फर्दर हिट सेंटिमेंट। Chinese authorities on Wednesday imposed travel restriction and banned gathering in the capital city of Hebei, France, which सराउंड्स बीजिंग टू स्टेव ऑफ अनदर कोरोना वायरस वेव। तो हमें दोस्तों जो कोरोना वायरस का सेकेंड वेव दिखाई दे रहा है, जिसको हम लोग म्यूटेंट कोरोना से जानते हैं, तो इधर पे हमें इसकी वजह से सेंटीमेंट दिखाई खराब पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों क्या सेंटीमेंट खराब की वजह से हमें इस मौका को छोड़ देना है, या आपको लॉस में निकल जाना है, या फिर आप अगर माइनर से प्रॉफिट में है तो आपको क्या करना चाहिए? एक बार फटाफट दोस्तों चार्ट पे कंडीशन देखते हैं और हमें दोस्तों क्या देखने को मिल सकता है। आपको पता है कि बीच में इनके जो एफ रिटेल को लेके भी जो डील थे, तो उसमें दोस्तों जो अमेज़न जो नाच नचा रहा है इन लोगों को, तो उधर पे भी अभी फाइनल सुनवाई होना बाकी है। तो इधर पे हम लोग को देखने को मिल रहा है बहुत सारे केसेस दोस्तों। आपको पता है कि जब बुल सेंटिमेंट होता है तो सब केस लाइक फेड अवे हो जाते हैं दोस्तों। लेकिन जैसे ही थोड़ा-सा नेगेटिविटी आता है तो लोग हर एक बात को पकड़ते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। आपको इस स्टॉक को तभी खरीदना चाहिए जब कोई खरीदने के लिए रेडी नहीं हो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? तो फटाफट दोस्तों उसको देख लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का चार्ट है। आज हमें 3% की लगभग गिरावट देखने को मिली थी। 1915 दिखाई पड़ रहा है। आज का लो की बात की जाए दोस्तों तो 1905 दिखाई पड़ रहा है। आज की हाई तो 1966 के लगभग थी। उसके बाद हमें वीकनेस ही दिखाई पड़ी। लेकिन फ्रेंड्स आपको ये बात ज़रूर देखनी चाहिए, जो लोग थोड़ा-सा पेशेंट हैं उनको अच्छे से पता है, जिनके अंदर धैर्य है। रिलायंस दोस्तों इतना टाइम लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट दिया। लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट दिया अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को 1-2 सालों में 205 गुना कर दिए। यही होते हैं अगर आप देश की नंबर 1 कंपनी में जाते हैं। यस, समय लगता है, लेकिन दोस्तों ऐसे स्टॉक को आप बिना एमओ से खरीद के एकदम लूज़र बन सकते हैं। ऐसे स्टॉक को अगर टॉप में खरीदे हैं तो दोस्तों गलती आपकी है, लेकिन ऐसे स्टॉक को हर एक डिप्स में खरीदना चाहिए। आपने देखा है कैसे इस डिप्स में जिन्होंने लिया अपने पैसे को 1 साल के अंदर ही इंटू 3 टाइम्स कर ली हैं। तो भाई इतनी जो रैली आएगी तो करेक्शन तो होगा ही, दोस्तों कॉमन सी बात है। बिकॉज़ स्टॉक मार्केट कसिनो मार्केट तो है नहीं कि हमेशा भागते ही रहेगा। गिरावट भी होना ज़रूरी है। तो दोस्तों यही एक हेल्दी साइन होता है, जहाँ पे लोगों को एक बार पोज़ीशन बनाने का मौका मिलना ही चाहिए। मार्केट कैप की बात की जाए दोस्तों तो 12 लाख करोड़ से भी ऊपर कंपनी है देखने को मिल रहा है। इसका मतलब देश की नंबर 1 कंपनी एज़ पर द मार्केट कैप। इंडस्ट्री भी महँगी है दोस्तों, और इंडस्ट्री पी से भी महँगा है, 43 के लगभग दिखाई पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि इनके 2 बिज़नेसेस हैं। बात की जाए जियो की, बात की जाए रिलायंस रिटेल की, तो अभी भी दोस्तों वो लिस्ट नहीं हुए हैं। तो हमें ये प्राइस टू अर्निंग उतना अभी रियलिस्टिक दिखाई नहीं पड़ रहा है। डेरिवेटिव्स दोस्तों हमें ठीक-ठाक दिखाई पड़ रही है। इसका मतलब एक्यूमुलेशन जारी है। प्रोमोटर्स के दोस्तों एक बार स्टेक देख लीजिएगा, 50% स्टेक है। प्रोमोटर्स ने अपने स्टेक माइनर से ही, लेकिन उसमें बढ़ाए ये बहुत होता है। और उसके बाद मेजॉरिटी जो प्लेयर है एफआईएस और डीआईएस है। और आप देख सकते हैं दोस्तों कैसे रिटेल का पार्टिसिपेंट 8% लगभग है। उसके बाद एक भी प्लेस की समस्या नहीं है। और एक चीज़ फ्रेंड्स, इंश्योरेंस कंपनी का आप एक बार स्टेक देखिएगा, 6% से भी ऊपर स्टेक इंश्योरेंस कंपनी लेके बैठी हुई है। तो भाई देश की नंबर 1 कंपनी है और आपको दोस्तों ऐसे ही डिप्स का इंतज़ार करना चाहिए। एक बार कंपनी के सेल्स के ऊपर आपकी नज़र पड़नी चाहिए। कंपनी कोई छोटी-मोटी कंपनी नहीं दोस्तों, कंपनी 3 लाख करोड़ से भी ऊपर सेल्स करती है। हाँ, जी हाँ दोस्तों, ये सब रुपीज़ इन करोड़ में दिखाई पड़ रहे हैं, कोई मिलियंस-विलियंस नहीं है। और आप देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट देखिएगा दोस्तों, आपका दिमाग घूम जाएगा। 35,000 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था। 2019 की बात कर रहा हूँ, 2020 में ये 30,000 के भी ऊपर करोड़ दिखाई दे रहा है। कंपनी के रिजर्व और सरप्लस की बात की जाए दोस्तों तो बहुत ही बेहतरीन दिखाई पड़ रहे हैं। 4 लाख करोड़ से भी ऊपर कंपनी का रिजर्व और सरप्लस दिखाई पड़ रहा है, जो कि आउटस्टैंडिंग वाली बात है। दूसरे दोस्तों जो मैट्रिक है वो दिखाना आपको ज़रूरी समझता हूँ। आरओई यस कम दिखाई पड़ रहे हैं पिछले साल से, लेकिन दोस्तों हमें देखने को मिला कैसे ग्रोथ भी थोड़ा डिक्लाइन किया था। लेकिन हमें दोस्तों इनके जो जियो और रिटेल के बिज़नेस बहुत बड़े होते हुए देखने को मिलेंगे अपकमिंग टाइम्स में। तो आपको दोस्तों ये टाइम बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। आरओसी की बात की जाए तो वो भी हमें गिरावट देखने को मिला। लेकिन दोस्तों ओवर द बैड न्यूज़, ये कंपनी बहुत ही बेहतरीन है। बिकॉज़ दोस्तों इनके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट इतने अच्छे हैं, मजबूत है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने दिखाया है कैसे एफआईआईस, डीआईएस और इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत ही दोस्तों आसानी से इसको थामा हुआ है। तो भाई देश की नंबर 1 कंपनी है। कोई भी म्यूचुअल फंड है दोस्तों
इनके बिना अधूरा ही है। सबके पोर्टफोलियो में स्टॉक है और एक बार करंट रेशियो 0.54 दिखाई पड़ रहा है और उसको डेब्ट कितना है, कंपनी 0.54 है। अब आप पूछेंगे कि सर बीच में न्यूज़ आया था कि कंपनी डेब्ट फ्री हो गई है। फ्रेंड्स, वो नेट डेब्ट फ्री होता है कि कंपनी चाहे तो आज अपना कर्जा उठा सकती है, लेकिन वो उतार नहीं रही है, वो उसको एक्सपेंशन के लिए यूज़ कर रही है। तो भाई कंपनी के पास उतना सक्षमता है कि कभी भी चाहे तो अपने जो दोस्तों डेट है उसको चुका सकते हैं, लेकिन चुका नहीं रहे हैं। हो सकता है कंपनी कुछ प्लान्स हो, तो भाई हमें कंपनी नेट डेब्ट फ्री देखने को मिल रही है, प्योर डेब्ट फ्री देखने को नहीं मिल रही है। तो अगर वन डे के चार्ट में इसको एनालिसिस करने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हैं कि इधर पे दोस्तों हमें 1850 के लेवल पे जाता हुआ देखने को मिल सकता है दोस्तों। इसके पहले की बात की जाए तो 1850 को ये हिट किया था। अभी दोस्तों एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन बॉक्स में ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है हम कि 1900 इनके अल्टीमेट सपोर्ट बन के उम्र, लेकिन दोस्तों हमें देखने को मिल रहा है कि इनके वॉल्यूम्स की बात की जाए तो हमें रेड रेड देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब इसके ऊपर दोस्तों एक सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल रहा है और कंटिन्यूसली वॉल्यूम डाउन साइड ही देखने को मिल रहे हैं। देख सकते हैं कैसे दोस्तों ग्राफ में दिखाऊं तो इधर पे हमें मनी फ्लो इंडेक्स पे काफ़ी कमज़ोर दिखाई पड़ रहा है और इधर पे दोस्तों एक बियरिश क्रॉसओवर जनरेट हो रहा है। एंगल सही नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम में एंगल भी सही हो जाए। तो फ्रेंड्स, इधर पे अगर 1900 का लेवल तोड़ता है तो आपको दोस्तों एक लॉन्ग टर्म में से मैंने दिखाया कि 5 साल के बाद एक ब्रेकआउट दिया और दोस्तों 2 साल में ही 5 गुना रिटर्न दिए, मीन्स बनाए 500 रुपये को 2500, मतलब 1 लाख को 5 लाख। तो यही होता है कि लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड ज़रूर करते हैं। तो भाई खराब वक्त में आपको उसको थामना होता है। तो भाई ऐसे कंपनी है, कभी ख़त्म नहीं होगी। यस, अगर आप कंपनी को लेकर डाउट है तो दोस्तों आप निवेश नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले टाइम में इनके जो बिजनेसेस हैं वो बहुत ही पोटेंशियल लगते हैं। मुझे लगता है कि ज़रूर दोस्तों आने वाला जो डिकेड है ये रिलायंस का हो सकता है, बिकॉज़ जो पुरानी रिलायंस थी 20 साल पहले वाली और अभी की रिलायंस दोस्तों ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और अगर आपको लगता है कि भारत में ग्रोथ है, भाई 5G आने वाली है ना, यानी कितनी सारी ग्रोथ है। यस, एक नेगेटिव न्यूज़ आती है, आपने देखा पंजाब को लेके भी एक नेगेटिव न्यूज़ आ रही थी, लेकिन दोस्तों वो सब टेम्परेरी होते हैं। लॉन्ग टर्म में ये सब फैक्टर इन हो सकते हैं। आपने देखा है कोरोना वायरस के क्रैश में भी ये दोस्तों कितना हाई हो चुका था, तो भाई करेक्शन देगा ही और मुझे लगता है कि करेक्शन देना ही चाहिए, बिकॉज़ इन्वेस्टर्स को घुसने का एक मौका भी मिलना चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि प्राइस दोस्तों कितना अप ट्रेंड वाला था। उसके बाद कोरोना क्रैश में ये अपने लोअर बैंड को टच किया था। मैंने हमेशा आपको सिखाया है कि बॉलिंजर बैंड के बाहर लॉन्ग टर्म तक प्राइस बाहर नहीं रह सकता, उसको बॉलिंजर बैंड के बाहर आना ही है। तो कभी आपका स्टॉक दोस्तों बॉलिंजर बैंड के बाहर जाता है, ये एक ट्यूटोरियल आप सीख लीजिए, तो उधर पे पोजीशन बनाना बेवकूफ़ी हो सकती है। आपने देखा कि इधर पे बहुत ने पोजीशन बनाया, मैंने मना भी किया था कि 2300 लेवल पे मुझे एमओएस दिखाई नहीं पड़ रहा है, जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और आप देख सकते हैं कि उसके बाद हमें करेक्शन देखने को मिला। अभी की बात ये है दोस्तों, तो एक साइडवेज में जाते हुए देखने को मिल रहा है। ये 1900 से लेके 2000 के बीच में जा रहा है। अगर एक डिप आता है दोस्तों 1850 के लेवल पे आता है, इस लेवल पे दोस्तों एकदम टॉप नॉच वाली लेवल मुझे दिखाई पड़ रही है। आप चाहे तो अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। यस, हर एक बायर्स का अपना अपना स्टाइल होता है। कोई हर वीक में स्टॉक खरीदते हैं, कोई डेली स्टॉक खरीदते हैं, कोई महीना में खरीदते हैं और कोई 6 महीना में, और कोई बल्क करना ही पसंद करते हैं। तो आप उनमें से कौन से हैं दोस्तों, ये आप डिसाइड करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आप सोच लीजिए कि अगर दोस्तों प्राइस है वर्स्ट केस में ये 1700, वर्स्ट केस की बात बोला दोस्तों 1700 जा सकता है। वर्स्ट केस में अगर निफ्टी बहुत गिरता है 1700, 1650 में भी दोस्तों, देखिए गिरने का कुछ भी गिर सकता है। आपने देखा कि कैसे निफ्टी भी गिरा जिसमें कोई अनुमान नहीं था। तो 1700 से दोस्तों 1900 आपके ये डिमांड जोन होने चाहिए और इधर पे आपको मिले तो आपको इक्का दुक्का 1 रन 2 रन 4 रन 5 रन छक्का भी कभी लगा दी दोस्तों, कहीं 50 रुपये का गैप देखने को मिल जाए तो एकदम अपना जीटीटी लगा के रखिए और इधर पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर कभी 1700 से लेके अगर 2500 की रैली करती है तो आप अंदाजे भी लगा नहीं सकते दोस्तों आप कितना का मुनाफा कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही से हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि एमओएस कैसा होता है, बिकॉज ऑल टाइम हाई से कोई स्टॉक अगर 20% होता है, गिरता है, बात की जाए ब्लू चिप की, तो उधर पे हमें एमओएस मिलता है। और दोस्तों अगर ऑल टाइम हाई से वो 30% गिरता है तो उधर पे हमें ऊपर एमओएस मिलता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो मैं फ्रेंड्स 1 मंथ के चार्ट पे इसको एनालाइज कर रहा हूँ। तो लेकिन अगर आप 1 डे के चार्ट पे है तो आपको 20 दिन का जो ईएमए है दोस्तों, एसएमए, मैं जल्दी ही उसके ऊपर ट्यूटोरियल लाऊंगा कि मैं कैसे चेक करता हूँ और मैं कैसे टेम्पोरली स्टॉप लॉस लगाता हूँ। इसलिए मैंने बोला भी था 2000 के ब्रेकआउट के बाद 1990 का दोस्तों एसएलए काम करेगा। यस, हिट तो हो गया, लेकिन इसमें कोई शर्म आने वाली बात नहीं है। स्टॉप लॉस है, हिट होंगे ही दोस्तों, बिकॉज मार्केट को कोई टाइम कर नहीं सकता। तो यही रणनीति है कि मुझे लगता है कि ये दोस्तों एक करेक्ट लेवल है। अगर आप 5 साल के लिए होल्ड कर चाहते हैं तो एकदम बिंदास आप आराम से इसको अकोमोडेट कर सकते हैं। 1900 का लेवल अगर टूटता है, भाई टूटने का ज़रूर टूटेगा। अगर उससे नीचे मिलता है तो आपको अच्छी खासी मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगी, जहाँ पे आपका रिस्क अगर 200 पॉइंट का है दोस्तों तो रिवॉर्ड 600 पॉइंट का है। तो याद रखिएगा 1:3 बहुत ही बेहतरीन होते हैं, शॉर्ट टर्म में भी लॉन्ग टर्म में भी। तो यही रहा दोस्तों रिलायंस का गेम प्लान। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। हेल्पफुल तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम दोस्तों तो याद से सब्सक्राइब भी कर दिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप करें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।